प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती में चरण पखारे राम यहाँ। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का राज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार जहाँ। ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग गिरदार जहाँ। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। कल्पवास और अमृत बूंदे, कल्पवास और अमृत बूंद सनातनियों का राज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। अवसर आया है, 12 बरस के बाद ये शुभ पावन अवसर आया है, आया है। इसीलिए तो धर्म भूमि प्रयागराज को सजाया है, इसीलिए तो धर्म भूमि प्रयागराज को सजाया है।
सरस्वती जहाँ वो प्रयागराज है, वो प्रयागराज है। अपना समय बिताते हैं गंगा जी की पावन धारा में, सब डुबकी लगाते हैं, सब डुबकी लगाते हैं। देवी देव एक दिन पृथ्वी पर अपना समय बिताते हैं गंगा जी की पावन धारा में, सब डुबकी लगाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती जहाँ वो प्रयागराज है, वो प्रयागराज है। कण कण में भगवान है, धर्म सनातनियों का मेला महाकुंभ स्नान है, महाकुंभ स्नान है। स्वर्ग से सुंदर धर्म की नगरी, कण कण में भगवान है, धर्म सनातनियों का मेला महाकुंभ स्नान है, महाकुंभ सरस्वती जहाँ वो प्रयागराज है, वो प्रयागराज है। संत जहाँ बैठ के धूनी रमाते हैं, अद्भुत देख छटा संगम की मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। महाकुंभ में साधु संत जहाँ बैठ के धूनी रमाते हैं, अद्भुत देख छटा संगम की मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। गगनदीप कहे कुंभ चलो जहाँ भोले का निवास है, गंगा यमुना सरस्वती जहाँ वो प्रयागराज है, वो प्रयागराज है। गंगा यमुना सरयू का ये पावन संगम है, भूमि है प्रयाग और संतों का संग है, धर्म सनातन का मजबूत स्तंभ है, 12 वर्षों बाद आया महाकुंभ है, महाकुंभ है। पावन संगम तट पे आना, दर्शन साधुओं का पाना, डुबकी संगम में लगाना, मन अच्छा लगे से जाने सारा ही जहान, ये तो पर्व है महान, करना पुण्य और दान, मन अच्छा लगे से हो जाए एक पंथ दो काज, सारे तीर्थों का सरताज, पावन है प्रयागराज, मन अच्छा लगे से। पावन संगम तट पे आना, दर्शन साधुओं का पाना, डुबकी संगम में लगाना, मन अच्छा लगे से जाने सारा ही जहान, ये तो पर्व है महान, करना पुण्य और दान, मन अच्छा लगे से हो जाए एक पंथ दो काज, सारे तीर्थों का सरताज, पावन है प्रयागराज, मन अच्छा लगे से।
करके स्नान सब पापों का नाश हो जहाँ, मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ, पूरी होती है यहाँ। अमृत की वर्षा जैसे हो रही यहाँ, ऐसा मौका और बोलो मिलेगा कहाँ। करके स्नान सब पापों का नाश हो जहाँ, मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ। छोड़ सारे काम धाम, त्याग ऐश और आराम, करना धर्म पुण्य का काम, मन अच्छा लगे से। पावन संगम तट पे आना, दर्शन साधुओं का पाना, डुबकी संगम में लगाना, मन अच्छा लगे से। जाने सारा ही जहान, ये तो पर्व है महान, करना पुण्य और दान, मन अच्छा लगे से। हो जाए एक पंथ दो काज, सारे तीर्थों का सरताज, पावन है प्रयागराज, मन अच्छा लगे से। मेला लगता पूरे 12 वर्षों बाद है, साधु संतों का मिलता आशीर्वाद है। सत्य है सनातन का ये शंखनाद है, सबसे पहले ये है बाकी इसके बाद है, बाकी इसके बाद है। मेला लगता पूरे 12 वर्षों बाद है, साधु संतों का मिलता आशीर्वाद है। सत्य है सनातन का ये शंखनाद है, सबसे पहले ये है बाकी इसके बाद है। फौजी श्रेष्ठ का ये कहना, झूठे फंद में ना फहना, साधु संतों के संग रहना, मन में अच्छा लगे से। पावन संगम तट पे आना, दर्शन साधुओं का पाना, डुबकी संगम में लगाना, मन में अच्छा लगे से। जाने सारा ही जहान, ये तो पर्व है महान, करना पुण्य और दान, मन में अच्छा लगे से। हो जाए एक पंथ दो काज, सारे तीर्थों का सरताज, पावन है प्रयागराज, मन अच्छा लगे से। लगा है महाकुंभ अभिराम, लगा है महाकुंभ अभिराम, करेंगे संगम में स्नान, कहेंगे हरि हरि गंगे, जपेंगे नमामि गंगे, कहेंगे हरि हरि गंगे, जपेंगे नमामि गंगे। गंगा जमुना सरस्वती की धारा है, त्रिवेणी का संगम कितना प्यारा है। करेंगे जप तप पूजा दान, करेंगे जप तप पूजा दान, ये है अमृत काल महान, कहेंगे हरि हरि गंगे, जपेंगे नमामि गंगे, कहेंगे हरि हरि गंगे, जपेंगे नमामि गंगे।
अक्षयवटी का दर्शन कितना प्यारा है, लेटे हुए हनुमान का सबको सहारा है। ये है सृष्टि का वरदान, ये है सृष्टि का वरदान। करो सब संगम में स्नान, कहेंगे हर हर गंगे, जपेंगे नमामि गंगे। कहेंगे हर हर गंगे, जपेंगे नमामि गंगे। प्रयागराज की महिमा कितनी न्यारी है, सकल विश्व का मेला लगता भारी है। यहाँ के कण कण में भगवान, यहाँ के है कण कण में भगवान। करो जी पर्यावरण सम्मान, कहेंगे हर हर गंगे, जपेंगे नमामि गंगे। कहेंगे हर हर गंगे, जपेंगे नमामि गंगे। संगम की धरती पे सबका संगम होता आया है, देश सनातनियों का है ये, घर घर भगवा छाया है। संगम की धरती पे सबका संगम होता आया है, देश सनातनियों का है ये, घर घर भगवा छाया है। 12 वर्ष के बाद कुंभ का पावन मेला आया है, चलो चले सब कुंभ नहाने, गंगा माँ ने बुलाया है। चलो चले सब कुंभ नहाने, गंगा माँ ने बुलाया है। संतों की नगरी है संगम, कल्पवास यहाँ होता है, जीवन भर के पापों को गंगा में आकर धोता है। संतों की नगरी है संगम, कल्पवास यहाँ होता है, जीवन भर के पापों को गंगा में आकर धोता है। चिंतन मंथन परम गति, चिंतन मंथन परम गति, सबने यहाँ पर पाया है। चलो चले सब कुंभ नहाने, गंगा माँ ने बुलाया है। चलो चले सब कुंभ नहाने, गंगा माँ ने बुलाया है। नर नारी हो या नारायण, महाकुंभ सब आते हैं, प्रयागराज की धूली को सब माथे पे लगाते हैं।
नहाने गंगा माँ ने बुलाया है। चलो चले सब कुंभ नहाने गंगा माँ ने बुलाया है। पूरे जीवन काल में जो भी कुंभ नहाने आएगा, भोलेनाथ के दर्शन करके भवसागर तर जाएगा। पूरे जीवन काल में जो भी कुंभ नहाने आएगा, भोलेनाथ के दर्शन करके भवसागर तर जाएगा। शीस झुका कर गगनदीप ने, शीस झुका कर गगनदीप ने श्रद्धा से यह गाया है। चलो चले सब कुंभ नहाने गंगा माँ ने बुलाया है। चलो चले सब कुंभ नहाने गंगा माँ ने बुलाया है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। चलो कुंभ नहाने चलो, पावन डुबकी लगाने चलो। चलो कुंभ नहाने चलो, पावन डुबकी लगाने चलो। करेंगे गंगा गुणगान, मिलेगा शिव का वरदान, ये जीवन सजाने चलो। चलो कुंभ नहाने चलो, चलो कुंभ नहाने चलो, पावन डुबकी लगाने चलो। चलो कुंभ नहाने चलो, पावन डुबकी लगाने चलो। कुंभ एक बार, जिसका भक्तों को रहता है इंतजार, जिसका भक्तों को रहता है इंतजार, जिसका भक्तों को रहता है इंतजार। 12 वर्षों में आता है कुंभ एक बार, जिसका भक्तों को रहता है इंतजार। कुंभ का मेला लगता विशाल है, पूरा होता यहाँ हर सवाल है। चलो बिगड़ी बनाने चलो, पावन डुबकी लगाने चलो। चलो कुंभ नहाने चलो, पावन डुबकी लगाने चलो। चलो कुंभ नहाने चलो, पावन डुबकी लगाने चलो। कुंभ में लगाई जिसने, सारी दुनिया की नेमत पाई उसने। सारी दुनिया की नेमत पाई उसने, सारी दुनिया की नेमत पाई उसने। क्योंकि आस्था की कुंभ में लगाई जिसने, सारी दुनिया की नेमत पाई उसने। भगवाला ही कुंभ के दर्शन करे, कुंभ में भक्तों खुशियों से झोली भरे। चलो पाप मिटाने चलो, पावन डुबकी लगाने चलो। चलो कुंभ नहाने चलो, पावन डुबकी लगाने चलो। चलो कुंभ नहाने चलो, पावन डुबकी लगाने चलो। जाते हैं कैसे हो श्राप यहाँ, धुल जाते हैं जन्मों के पाप यहाँ। धुल जाते हैं जन्मों के पाप यहाँ, धुल जाते हैं जन्मों के पाप यहाँ। मिट जाते हैं कैसे हो श्राप यहाँ, धुल जाते हैं जन्मों के पाप यहाँ। आते हैं यहाँ सारी दुनिया से लोग, हम बरसों के बाद आया ये संजोग। नैया पारी लगाने चलो, पावन डुबकी लगाने चलो। चलो कुंभ नहाने चलो, पावन डुबकी लगाने चलो। चलो कुंभ नहाने चलो,
मेले की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम महाकुंभ मेले की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, कुंभ मेला सनातन धर्म का बड़ा ही पावन पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के पश्चात होता है, वहीं अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्षों के पश्चात होता है। प्रिय भक्तों, कुंभ मेला 2 शब्दों का मिश्रण है। यूं तो कुंभ का अर्थ घड़ा अथवा सुराही होता है, किंतु वैदिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में इसका अर्थ अमृत भी है। वहीं मेला का अर्थ होता है मिलना। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ अमृत का मेल हुआ, इसलिए कुंभ मेले में स्नान करने को अमृत पान के समान कल्याणकारी माना जाता है। पावन तीर्थ 4 है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है पौराणिक कथा एक जिसमें वर्णन मिलता है। प्रयागराज स्थान प्रथम और दूसरा है हरिद्वार, तीसरा पावन स्थान है नासिक और उज्जैन है 4। कुंभ मेला कब लगता है ये भक्तों तुम्हें बताए, जब बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य मेष में आए। 12 वर्षों के पश्चात ही ये बनता है योग, करने से स्नान कुंभ में मिटे दोष और रोग। भक्त सौभाग्यशाली है जो डुबकी लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि हमने बताया कि कुंभ मेला भारतवर्ष में 4 स्थानों पर लगता है। आइए जानते हैं कि किस स्थान पर कब ये मेला लगता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में गोचर करता है, तब प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। नासिक में कुंभ मेला तब लगता है जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, इसे सिंहस्थ भी कहते हैं। वहीं उज्जैन में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। कहते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु यहाँ आकर पितरों का तर्पण भी करते हैं, जिससे उनके पूर्वजों को शांति मिलती है। कुंभ स्नान तो भक्त बड़ा ही पावन माना जाए, संगम में करने स्नान जहाँ भक्त करोड़ों आए। पुण्य प्राप्त करते हैं नहा कर हो पापों का नाश, कुंभ स्नान को माना जाता सनातन धर्म में खास। एक प्रथा और है ये कुंभ की भक्तों तुम्हें बताए,
नागा साधु सबसे पहले स्नान करने को आए, क्योंकि उसको शिव का ही अनुयायी मानते हैं। आओ भक्तों हम कारण अब पूरा जानते हैं, क्यों पहले नागा साधु ही डुबकी लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, इस कथा के माध्यम से हम कुंभ स्नान का पौराणिक महत्व जानने की चेष्टा कर रहे हैं। कुंभ स्नान सदैव ही नागा साधुओं के स्नान से प्रारंभ होता है। प्रिय भक्तों, नागा साधु सनातन धर्म के साधक होते हैं। नागा का अर्थ होता है नग्न। ये साधु अपने तन पर वस्त्र धारण नहीं करते, अपितु भस्म से ही श्रृंगार करते हैं। भौतिक चीजों का त्याग करके इनका जीवन तब साधना और मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। नागा साधुओं को शैव परंपरा से जोड़ा गया है, तभी इन्हें शिव का अनुयायी मानते हैं। प्रिय भक्तों, क्योंकि सागर मंथन के कारण ही कुंभ स्नान की शुरुआत हुई थी और सागर मंथन में सर्वप्रथम कालकूट नामक विष निकला था, जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था और उसके प्रभाव को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया था। तो शिव के अनुयायी नागा साधुओं को भी सर्वप्रथम स्नान करने की प्रथा चली। प्रिय भक्तों, सागर मंथन और कुंभ का आपस में क्या संबंध है, आइए जानते हैं। दैत्यों और देवों ने मिलकर किया है सागर मंथन। सागर मंथन से निकले फिर भक्तों 14 रतन। उन्हीं रत्नों में अमृत कलश भी भक्तों निकल के आया। दैत्यों और देवों ने ही जिनको है पीना चाहा। अमृत पान की चाहत में फिर से है युद्ध हुआ। इस संघर्ष में कुछ अमृत धरती पे छलक गया। एक बूंद प्रयागराज गिरी और दूजी हरिद्वार। तीसरी बूंद गिरी नासिक और उज्जैन में जा। तभी होता है कुंभ मेला, यहाँ ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, अमृत पान की चाहत में जब देवासुर संग्राम हुआ, जो लगातार 12 दिनों तक चलता रहा। मान्यता है कि देवों का एक दिन धरती पर एक वर्ष के समान होता है, अतः 12 दिनों को 12 वर्षों के समान माना जाएगा। तभी कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों बाद किया जाता है। दैत्यों और देवों के 12 दिनों चले इस युद्ध में तो 4 स्थानों पर अमृत छलक गया था, जहां आज कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रिय भक्तों, इसी कथा में प्रसंग ये भी आया कि आखिर क्या कारण था कि दैत्यों और देवों को सागर मंथन करना पड़ा। इसकी भी एक बड़ी ही रोचक कथा है, जो कि पुराणों में वर्णित मिलती है। आइए भक्तों, सुनते हैं ये पावन कथा। इंद्र देवता एक दिन भक्तों भ्रमण रहे थे गए। भ्रमण है करते चले वो आए भक्तों धरती पर। ऋषि दुर्वासा से हुई फिर तो उनकी है मुलाकात।
और मिल करके होने लगी कुछ शिष्टाचार की बात। पारिजात पुष्पों की माला ऋषिवर ने पहनी थी, प्रस्थान करते समय वो तो इंद्रदेव को दी थी। इंद्रदेव ने माला को ऋषि दुर्वासा से लिया, स्वयं न पहनी ऐरावत के गले में डाल दिया। ऋषि दुर्वासा जिससे बड़े क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही इंद्रदेव ने माला ऐरावत को पहनाई तो उसने भी उसे अपने सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि तुमने मेरे उपहार का उपहास किया है। हे इंद्र, तुम्हें स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान होकर बड़ा ही अहंकार हो गया है। मेरा श्राप है कि तुम्हारा स्वर्ग श्रीहीन हो जाएगा और तुम सभी देवता जिस स्वर्ग के ऐश्वर्य पर गर्व करते हो वो भी तुमसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा ने जैसा है उनको श्राप दिया। ऋषि श्राप के कारण स्वर्ग भी श्रीहीन हुआ। ऐश्वर्य अब पहले जैसा रहा स्वर्ग में नहीं है और देवताओं की शक्ति भी छीड़ हो गई है। शक्तिहीन हो गए देवता जब दैत्यों ने जाना, सोचा करके युद्ध देवों से स्वर्ग सिंहासन पाना। ऋषि दुर्वासा के उस श्राप का ऐसा हुआ परिणाम, होने लगा है एक बार फिर देवासुर संग्राम। विजयी दैत्य हुए और देवता हार ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण श्रीहीन और शक्तिहीन होने के कारण देवासुर संग्राम में देवताओं को परास्त होना पड़ा और दैत्यों ने स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार कर लिया। देवताओं को जब दैत्यों ने स्वर्ग से भी निष्कासित कर दिया तो वो ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु जी के पास जाकर प्रार्थना करने के लिए कहा तो सभी देवता विष्णु जी की शरण में आकर कहने लगे, हे प्रभु, हम देवों को स्वर्ग सिंहासन प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताएं। जब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि यदि तुम दैत्यों से मिलकर सागर मंथन कर लो तो मंथन से निकले हुए अमृत को पीने के पश्चात तुम्हारी शक्ति फिर से लौट आएगी और स्वर्ग सिंहासन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। विष्णु जी ने इंद्रदेव को यही उपाय बताया। दैत्यों के संग मिलकर जो सागर मंथन करवाया, सागर मंथन से अमृत निकले तो करना पान। अमृत पान की चाहत में वो भी जाएंगे मान। दैत्यराज है राजा बलि, तुम जाकर उन्हें मनाओ। दोनों मिलकर अमृत बांटे, जाकर उन्हें बताओ। राजा बलि जो मान गए सागर मंथन की खातिर, ले आएंगे दैत्यों को मंथन के लिए बुलाकर।
इतना सुनकर इंद्रदेव उन्हें शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार विष्णु जी के वचन सुनकर इंद्रदेव ने उन्हें प्रणाम किया और वो दैत्यों के राजा बलि के पास आए और कहने लगे, हे दैत्यराज बलि, यदि हम देवगण और सभी दैत्य मिलकर सागर मंथन कर ले तो सागर मंथन से अमृत कलश निकलेगा, जिसे हम सभी मिल बांट कर पी लेंगे और सदा सदा के लिए अमृत को प्राप्त कर लेंगे। दैत्यराज बलि को इंद्रदेव का सुझाव उचित लगा और वो सभी दैत्यों सहित सागर मंथन के लिए तैयार हो गए। दैत्य देवता सागर मंथन करने दोनों आए। मंथन के लिए मंदिराचल पर्वत को बुलाए और वासुकी नाग नेत्र तो उन्होंने बना लिया। विष्णु जी ने स्वयं कच्छप का धारण रूप किया। मंदिराचल पर्वत को अपनी पीठ पे थाम लिया है, तब जा करके संभव भक्तों मंथन ये हुआ है। वासुकी नाग को देवता मुख की ओर से लगे पकड़ने, विपरीत बुद्धि के दैत्य है देवों से है लगे झगड़ने। बोले मुख की ओर से हम ही पकड़ना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, जब देवताओं ने वासुकी नाग को सागर मंथन के लिए मुख की ओर से पकड़ा तो विपरीत बुद्धि दैत्य सोचने लगे कि मुख की ओर से पकड़ने पर देवताओं को अवश्य ही कोई लाभ प्राप्त होगा। अतः वो कहने लगे, हमारी शक्ति किसी से कम नहीं, अतः वासुकी को मुख की ओर से हम पकड़ेंगे। देवता उनकी इस बात को मान गए और भगवान विष्णु ने कच्छप रूप में 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रोक लिया तथा वासुकी नाग को गहन निद्रा देकर उनकी पीड़ा को हर लिया। तब देवता और दैत्य मिलकर सागर मंथन करने लगे। सबसे पहले कालकूट विष मंथन से निकला, जिसकी ज्वाला दैत्य देव दोनों को रही जला। कालकूट विष को तो देख के दोनों पक्ष घबराए, नहीं कोई सक्षम इतना जो इसे धारण कर पाए। भोलेनाथ की शरण में आए कालकूट को लेकर, कालकूट विष भोलेनाथ ने धारण लिया है कै। माता पार्वती ने किंतु उस कंठ में रोक दिया, लेकिन भोलेनाथ का तब भी नीला कंठ हुआ। भोलेनाथ तो नीलकंठ तब से कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, इसके पश्चात सागर मंथन से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। तत्पश्चात उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने अपने पास रखा।
इसके पश्चात ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि सागर मंथन से निकली, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। फिर कल्प वृक्ष निकला तो देवताओं ने ले लिया। तत्पश्चात रंभा नामक अप्सरा निकली, जो देवलोक में नर्तकी बनी। इसके पश्चात महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिसे दैत्य और देवता दोनों रखना चाहते थे, किंतु उन्होंने अपनी इच्छा से विष्णु भगवान को ही मांग लिया। इसके पश्चात कन्या रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर चंद्रमा प्रकट हुए, जिसे भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसके पश्चात पारिजात वृक्ष तथा 5 जन्य शंख निकले और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को असुरों ने धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया, किंतु देवराज इंद्र का पुत्र जयंत असुरों से भी अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग में उड़ गया। अमृत कलश पाने की चाहत में एक बार फिर से देवासुर संग्राम होने लगा। अमृत पाने की चाहत में फिर संग्राम हुआ था, जिसके कारण वो अमृत भी तो छलक गया था। 4 बूंद अमृत की छलक के धरा पे गिर गई है। जहाँ ये बूंद गिरी थी कुंभ का मेला लगता वही है। उन स्थानों पे कुंभ मेले में स्नान जो करने आए, अमृत पान समान पुण्य जैसे कि उसे मिल जाए। प्रारंभ में ही हमने बता दिए उन स्थानों के नाम। आशा है इस कथा को सुनकर आप गए सब जान। महत्वपूर्ण क्यों कुंभ स्नान बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, इस कथा के माध्यम से हमने बताने की चेष्टा करी कि कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर ही क्यों होता है, और कथा में प्रसंग सागर मंथन में 14 रत्नों का भी आया, जिनमें अमृत कलश भी था, जिसे लेकर देवासुर संग्राम हुआ। तब भगवान विष्णु ने तत्काल मोहिनी रूप धारण करके देवताओं से लड़ते हुए असुरों को देखा। विश्व मोहिनी रूप देखकर तो कामदेव को भस्म करने वाले स्वयं ब्रह्म ज्ञानी भगवान भोलेनाथ भी मोहित हो गए थे। फिर असुरों और देवों की तो बात ही क्या है। मोहिनी को देख दैत्य युद्ध करना छोड़कर उस सुंदरी की ओर आसक्त होकर एकटक देखने लगे, और मोहिनी रूप में विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान करा दिया। अमृत पान करते ही देवताओं की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने स्वर्ग सिंहासन को फिर से प्राप्त कर लिया। देवासुर संग्राम में अमृत छलकने के ही कारण 4 स्थान धरती के हो गए अमृत के समपावन। कुंभ मेले का भक्त जहाँ पे होता है आयोजन, कर स्नान जहाँ पुण्य प्राप्त कर लाखों करोड़ों भक्त जन। हंस राज रलहन ने आकर डुबकी जो है लगाई, जन्म जन्म की हो गई जैसे उनकी सफल कमाई। डीएस पाल ने कुंभ मेले की कथा का कर दिया वर्णन, फौजी सुरेश ने जिसे लिखा है करके शारदे सिमरन। सुनकर लाखों भक्त प्रेम अपना दर्शाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।